आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डील करते हैं विथ चार्जेस एट रेस्ट। तो जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं, जैसा कि करंट के केस में होता है, जब वो मूव नहीं कर रहे होते तो फिर वो एक दूसरे पे क्या फोर्स डालते हैं, उनके आसपास क्या फिनोमेना डेवलप होता है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार्जेस एक्चुअली होते क्या हैं। तो चार्जेस आर नथिंग बट दे आर और व्हाट इज़ चार्ज। अगर हम ये इस क्वेश्चन का आंसर खोजना चाहें तो चार्जेस और चार्ज इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर्टी, राइट। सो चार्ज बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है कई जगहों पे, कई बच्चों को, कि अगर कोई पार्टिकल है तो ये चार्ज है। ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई मास हो सकता है, राइट। उस मास के कारण उस पर एक फोर्स लगता है। उसी तरह से किसी पार्टिकल पे एक चार्ज भी पॉसिबल है, और उस चार्ज के कारण अगर उस पर यह प्रॉपर्टी है, जिस तरह से अगर मास है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है या वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। उसी तरह से अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो वो चार्ज्ड पार्टिकल, उसे हम चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, एंड दैट चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या अभी हम उसे सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स ही बोलेंगे। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपने एक्सपीरियंस करना, यू मस्ट हैव मास। सेम वे, इफ अ पार्टिकल वांट्स टू इफ अ पार्टिकल is experience electrical force, that means there is a net charge. It may be of any nature, but there is a net charge on that particular particle. But we are used to just use charge and not charge particle, but that should not make any difference. It's always the particle, and the particle may or may not have charge. Okay, now अब चार्ज आता कैसे है किसी चीज़ पे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज होना है, राइट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर चार्ज होना है, सो दैट ऑब्जेक्ट may lose an electron or may gain electron. So if electron को हम लोग बेसिक कह सकते हैं, इट्स अ बेसिक मेथड, इट्स द फंडामेंटल मेथड ऑफ चार्जिंग। सो एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। सो अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे और जितनी इसकी नेचुरल टेंडेंसी है उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिला, सो इट विल गेन अ नेगेटिव चार्ज। सेम वे, अगर एक ऑब्जेक्ट है और इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सो इट विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी, सपोज वो प्लस, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास ऑलरेडी -2 चार्ज है। अब इस पे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला तो अब इस पे अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पे -1 चार्ज रहता है। तो जो नेगेटिव था वो कम हो गया। दिस इज़ हाउ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। मेथड कई होते हैं, जनरली सबसे जो कॉमन है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल, जो हम लोग डेली यूज़ में हम लोग घर में भी देखते होंगे। अगर 2 चीज़ें आपस में रब की जाएं तो उसमें से एक पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अगर 2 चीज़ों को रब किया जाए तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण जिस पे इलेक्ट्रॉन गया दैट बिकम्स नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया दैट बिकम्स पॉजिटिव।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और static electricity, right? And such charges are called static charges as they are not moving. Okay, चार्जिंग का एक और मेथड है, या फिर जब हम यहाँ पे एक और चार्जिंग की बात कर लें, हम कांटेक्ट के साथ अगर जब भी चार्ज करेंगे, जब भी हम चाहते हैं कि दो चीज़ों को कांटेक्ट करा के चार्ज कराया जाए, तो अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, इफ़ दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, राइट, और चार्जिंग से पहले, मतलब कांटेक्ट में आने से पहले, इफ़ इन दोनों के पास, सपोज़ इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 15 इनके पास एक्स्ट्रा है और 7 इनके पास एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों को मिला के टोटल वी हैव 22 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, राइट। तो जब इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ये जो टोटल 22 हैं, दे विल गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो उसके कारण होगा क्या, एक कंडक्टर पे 11 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कंडक्टर पे भी 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ चार्जेस विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसे हम बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, अब यहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जब आइडेंटिकल होंगे तभी उन पे बराबर चार्ज बाद में हो जाएगा। अदरवाइज जो मैंने बोला था कि दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और दे आर प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द साइज एंड शेप। तो बाद में हम ये भी देखेंगे किस तरह से होता है, साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग। बेसिकली एक चार्ज डेंसिटी होती है जो कि दोनों में बराबर होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज़ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्टिंग टू चार्ज सरफेसेस और इवन वन ऑफ देम कैन बी न्यूट्रल। तो अब चार्जिंग का एक और टेक्निक है और उस टेक्निक को बोलते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट, जब हम चार्जिंग करना चाहें। सो इवन दैट इज़ पॉसिबल एंड दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, दैट इज़ इंडक्शन इज़ नथिंग बट चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। तो बिना कॉन्टैक्ट के हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे वी मस्ट हैव ऑब्जर्व कि एक कॉम्ब को अगर हम, या एक प्लास्टिक के स्केल को अगर हम अपने बालों से, हेयर से रब करें और उसके बाद उसे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स के पास अगर अपन लाते हैं, सपोज देयर आर वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो ये रब किया हुआ स्केल इन पेपर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। अब ये जो अट्रैक्शन हो रहा है पेपर का स्केल के तरफ, दिस अट्रैक्शन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जो हम अभी तक हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि प्लस प्लस रिपल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे और माइनस माइनस भी रिपल करेंगे, राइट। सो लाइक रिपल एंड अनलाइक अट्रैक्ट, ये देखा गया है। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ अ न्यूट्रल चार्ज, इफ़ देयर इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो वो न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता है। अब अगर न्यूट्रल पार्टिकल पे इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता है, तो अब ये वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि स्केल को तो हमने मान लिया कि बालों से रब करके स्केल को हमने एक चार्ज कर दिया, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में फोर्स तो होना चाहिए ज़ीरो। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये अट्रैक्शन हो रहा है। सो दैट इज़ एक्सप्लेन्ड, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इंडक्शन का, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ भी करते हैं फॉर चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। सो व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि जब हमने स्केल को रब किया तो इस पे या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए या इससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। सो सपोज़ इस पे कुछ चार्जेस आए, मतलब फॉर एग्जांपल इस पे अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाता है।
अब अगर एक सिंगल पेपर को हमने बड़ा करके देखा तो ये नेगेटिव चार्ज आपके पास मीडियम हो या ना हो, दिस नेगेटिव चार्ज इज केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग पॉजिटिव चार्ज और रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ। तो इस पेपर में जो कि अभी न्यूट्रल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। बट शुरुआत में क्या होगा कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। शुरुआत में अगर इस पीस ऑफ पेपर को देखें तो कहीं पे प्लस कहीं पे नेगेटिव हो सकता है, राइट, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हमने इसे इस चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में या चार्ज पार्टिकल के इन एंड अराउंड लाए, मतलब इसके आसपास लाए, तो अब ये देयर विल बी अ चार्ज सेपरेशन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ से रिपेल होके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट एंड पे चले जाएंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जिन पोजीशंस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो सारे पोजीशंस अपने जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेंगे। ये हमारा स्केल था। स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, मतलब कि यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब इसके कारण जब एक पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर पहले कुछ नहीं था मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था, मतलब इट हैड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। सो दिस पेपर पीस एज अ होल इज़ न्यूट्रल। तो इसमें अगर अब क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सपोज़ यहाँ से मूव करके इस तरफ आ गए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव कर जाएंगे, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, सपोज़ यहाँ से अगर ये इधर आया है, तो फिर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो अब ये चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसमें एक सिरा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक सिरा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इस चीज़ को हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं। सो इट हैज़ बिकम पोलराइज्ड। यहाँ पे अब दो अलग अलग पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ ऑब्वियसली दीज टू एंड्स कैन अट्रैक्ट, बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि जब भी एक स्केल और पेपर का हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो स्केल से जो पेपर चिपकता है दैट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, मतलब वो एक एज से या एक एंड से ही उस पर चिपकता है। कभी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि या वेरी रेयरली देखा होगा कि एक स्केल है और उसके ऊपर पेपर जाके यूं चिपक गया, ऐसा नहीं होता, राइट। हमेशा हमें इस तरह से देखने को मिलता है। सो दैट इज़, ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। सो इंडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दे आर एडिटिव, राइट, जस्ट लाइक एनी स्केलर क्वांटिटी दीज चार्जेस कैन बी एडेड। सेकेंड इज़ द क्वांटाइजेशन, राइट, एंड द थर्ड इज़ द कंजर्वेशन। सो जो बेसिक प्रॉपर्टी, एक इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्जेस उसमें एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और जो कि हमें आगे काम आएगी। तो एडिटिव का मतलब होता है, अगर आपके पास, जिस तरह से हमने चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और ये दोनों मिल गए, तो अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, राइट। इसी से थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम चार्ज का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। एक
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज़ called 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So coulomb is the unit of charge, right? तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में बात की, उसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट पे सपोज 2 कूलम चार्ज है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज है, सो टोटल इट इज़ 3 कूलम चार्ज. सेम वे अगर 4 कूलम चार्ज है और एक पे -3 कूलम चार्ज है, दैट मीन्स दिस इज़ 4 - 3 और 1 coulomb charge. So this is about the additive nature of charges. They add just like any scalar quantity. Next quantization, इसका जो भी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पढ़ा, उससे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है ये क्वांटाइजेशन. सो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी कोई चार्जिंग होगी, so charging will always happen in terms of transfer of electrons or by the means of transfer of electrons. एक ऑब्जेक्ट ने अगर पॉजिटिवली चार्ज होना है या आपको एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप इससे क्या करोगे? इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे. इसके कारण क्या होगा कि अब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो आप जब निकालोगे तो यू कैन नॉट टेक आउट 1.5 इलेक्ट्रॉन और 1.25 इलेक्ट्रॉन. आप जब भी इससे निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि आप हमेशा इससे जो निकालोगे दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ. सो दैट इज़ द क्वांटाइजेशन. दैट इज़ जो नेट चार्ज किसी चीज़ पे डेवलप होगा दैट विल बी ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. सो हम लोग चार्ज इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसका मतलब ये भी है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 2.4 into 10 to the power minus 19 coulomb, so this charge is actually not possible. इस थ्योरी के हिसाब से दिस चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आ जाएगा, राइट? सो 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6 और 24 डिवाइडेड बाय 16, सो दिस इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2. that is 1.5 electron, which is not possible, right? But एक्चुअल में जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें कुछ भी दिया रहेगा जैसे 2 माइक्रोकूलम, तो हम वहाँ पे ये चेक नहीं करने जाते कि ये सच में पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो वहाँ पे हम फिर छोटे से फ्रैक्शन का हम वहाँ पे उसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे कि ये, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल हैं या नहीं, राइट? सो दैट इज़ ओनली डन ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल. अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के केसेस हैं, तब हम ऐसा देखेंगे. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तब हम ये नहीं देखते कि उसमें फ्रैक्शनल है या इंटीजर है, राइट? सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो भी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, अगर 2 माइक्रोकूलम है, यू जस्ट गो अहेड and start solving the problem. At that time you don't need to see whether this charge is possible or not. लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली आता है कि दिस पर्टिकुलर चार्ज कोई दे दिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था 2.4 into 10 to the power minus 19 कूलम, और ये पूछा गया कि whether this charge is possible or not, तब हम इसको बोलेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन इज जैसा कि हर जगह होता है कंजर्वेशन, यहाँ पे भी कंजर्वेशन का वही मतलब है. अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. और एक दूसरे सेंटेंस में हम इसे ये कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. आप चार्जेस को क्रिएट नहीं कर सकते. दुनिया में जितने, एक सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
उस सिस्टम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो। सो इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट चेंज। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो सकते तो इसका मतलब इसमें जो टोटल चार्ज आज है कल भी इतना ही रहेगा जब तक ये सिस्टम क्लोज्ड या फिर आइसोलेटेड है। सो दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ